The cold is finally gone. Well, I've been waiting for someone like you to come along. I was going down a road so dark and full of demons, I lost my ground. My heart was stuck in hibernating, stuck in the ice where there's no feeling. A very warm welcome to all of you. Welcome again to One Polish. We present you the legal playlist for today's discussion. We always try to polish your wisdom and inspire the lives. One Polish में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज की चर्चा के लिए हम आपको कानूनी प्लेलिस्ट प्रस्तुत करते हैं. हम हमेशा आपकी बुद्धि को चमकाने और आपके जीवन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं. Today's topic of our discussion is Section 6 and we shall explain it to you in detail the principle of res gestate. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में res gestate के सिद्धांत का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. Let us first consider some points of elements of the section. You can see on your screens that the three main elements of the section are the following. First, connection with the facts in issue, followed by framing of the same transaction, and third is time and place for the occurrence. So, सबसे पहले हम अनुभाग के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा करेंगे. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनुभाग के तीन मुख्य तत्व हैं, जैसे कि मुद्दे में तथ्य के साथ संबंध, एक ही लेन देन का हिस्सा बनना और घटना और समय का अप्रासंगिक होना. तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए. एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. नाउ फैक्ट्स दैट सराउंड द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज पर्टिकुलरली res gestate. यहाँ कनेक्शन स्थापित करना बहुत आवश्यक है. साक्ष्य उन तथ्यों को दिया जाता है जो समान लेन देन का हिस्सा होते हैं. तथ्य जो किसी भी घटना को जारी करने या होने के तथ्यों को घेरते हैं वह res gestate का हिस्सा बनते हैं. Every story is made up of certain acts and omissions as statements. This is in turn makes the entire transaction. As we have already stated, transaction is an important part of section 6. हर कहानी कुछ खास कामों और बयानों से बनती है. यह एक महत्वपूर्ण लेन देन का हिस्सा है. जैसा कि हम पहले भी कहा था कि लेन देन का खंड एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है इस सेक्शन का. Establishing connection का मतलब होता है a fact should be such that somewhere or the other it is related to the fact and issue. यानी संबंध स्थापित करना. एक तथ्य ऐसा होना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं मुद्दे से जुड़े तथ्यों को संबंधित करे. Place and time is also not stated as important because the transaction, these are an independent element, so not an essential requirement. You can see the case of Fratton versus Queen. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. The case is a perfect example of section 6. Have a look at the case. You have in English all of the written content on your screens. मामला अधिनियम की धारा 6 का है. निम्नलिखित पर नजर डालें. एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से अपनी पत्नी को गोली मार दी. हालांकि मरने से पहले पत्नी ने एक व्यथा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मुझे पुलिस के पास लेकर जाओ या पुलिस को बुलाओ. जब पुलिस वहां आई तो महिला का शव मिला. संकट में उसकी कॉल से पता चला कि सवाल में शूटिंग जानबूझकर और आकस्मिक नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह पुलिस को नहीं बुलाती और फोन नहीं करती. यह लेन देन अदालत को लेन देन के सभी आवश्यक विवरणों पर ध्यान देने के लिए सक्षम बनाता है. The transaction enables the court to take into account all the essential details of the transaction. So moving on, इस केस को मद्देनजर रखते हुए कीपिंग द व्यू ऑफ द अबोव केस इन कंसिडरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं. उपरोक्त मामलों के कानूनों को ध्यान में रखते हुए इसे समझना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पर एक साथ जुड़े तथ्यों के बारे में बात करते हैं. अपराध, अनुबंध या कोई भी चीज गलत हो सकती है और कोई चीज का इश्यू बनना इस तरीके से सुसंगति होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन का पार्ट कहलाए. तो लेन देन के तथ्यों का एक समूह जो एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसे किसी न किसी नाम से संदर्भित किया जाता है. लेन देन का अपराध, एक अनुबंध, किसी चीज का गलत होना या अन्य किसी जांच का विषय किसी भी रूप से किसी भी चीज का कारण बन सकता है जो फैक्ट एंड इशू से रिलेट करे, सुसंगत करे और वहीं पे वो ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करता है. तो res gestate का कथन क्या है? आमतौर पर शारीरिक क्रिया के साथ इसका संबंध है. यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करे और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पार्ट फॉर्म होने से ही वो सेक्शन 6 की रेलेवेंसी के अंदर आएगा. तथ्य भी एक दूसरे में अलग थलग हो सकते हैं. हालांकि
इसे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि लेन देन का वे हिस्सा नहीं है। वे आमतौर पर लेन देन का हिस्सा होते हैं, हालांकि पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सेक्शन 6 के अधीन आएगा या नहीं आएगा। और किसी स्टेटमेंट को रेस्ट स्टेट का पार्ट होने के लिए अटरेंस जो है वो साइमल्टेनियस होना चाहिए, जैसे एक्सक्लेमेशन के साथ, और कोई सब्सिक्वेंट नैरेटिव नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केशव इज अक्यूज ऑफ बीटिंग राघव टू डेथ। द आई विटनेसेस एंड द बायस्टैंडर्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। वो सभी एक सेक्शन 6 के पार्ट का एक हिस्सा है। केशव पर राघव को मार पीट कर हत्या करने का आरोप था। आंखों देखे गवाहों ने और बायस्टैंडर्स ने सभी को रेस्ट स्टेट का कोर्ट ने एक हिस्सा माना। यानी कि सेक्शन 6 का हिस्सा बनने के लिए आपको ट्रांजैक्शन का पार्ट होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं। टू कंक्लूड, आई वुड ओनली से दैट ये जो दो केसेस जो हमने इस कॉन्वर्सेशन में बात की, जो रैटिन वर्सेस क्वीन और आर वर्सेस फॉस्टर के हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सेक्शन 6 पे पूरी नजर रखें, क्योंकि सेक्शन 6 आपको आने वाले सारे सेक्शंस को पढ़ने में, मदद करने में, रिलेट करने में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इसको ढंग से पढ़ें और समझें, और सेक्शन में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स को भी ढंग से पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 25 तक के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज देना चाहें, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल प्रिपेयर दैट फॉर यू एंड देन हैव दैट डिलीवर्ड टू यू। Also, if you like the video, please like and share the same video, and also subscribe to the channel. Thank you so much.